Hallelujah. Hallelujah. Yes. Okay, we'll go straight into the Word of God. Matthew 6 and 12. मत्ती उसका 6वां अध्याय 12वां वचन. Thank you, Jesus. Matthew 6 and verse 12. हाँ. Okay. In Hindi, somebody got? Or read for me in English. And forgive us our debts as we forgive our debtors. Hallelujah. Right? मराठी में क्या था वर्ड हो? ऋणे. ऋणे. Right? ऋण. हाँ. No, I don't want that. Any other version? कुछ वर्षन में जैसे हमने औरों के पाप क्षमा किए, अपराध क्षमा किए, sins as we forgive others sins, as we forgive others trespasses, right? लेकिन किंग जेम्स में जब आते हैं, ओरिजिनल में भी जब अगर देखते हैं तो उसका मीनिंग डेट्स ही है, राइट? मराठी में ऋण है, राइट? हिंदी में क्या बोलते हैं? डेट ही है. नहीं, हिंदी में कोई वर्ड मिलेगा मुझे इजी सा? ऋणी है. हाँ, यार, दैट वाज कर्जा. या ओके, कर्ज राइट? कर्ज अगर बोल सकते हैं समझने के लिए. ओके, तो जैसे हम सॉरी, उसको हिंदी में कर सकते थोड़ा. और हमारे कर्ज तू माफ कर जैसे हमने किसी और के कर्ज हमने माफ किए. हालेलुया. देयर इज अ स्पेशल मीनिंग, यू नो. इसको जब चेंज करते हैं हम लोग सिंस और ट्रेस्पासेस में, तो उसका जो डेप्थ है वो चला जाता है. ऑफ कोर्स इट्स नॉट रॉन्ग, मैं गलत नहीं बोल सकता, क्योंकि उन जमाने में, right, in those days, in the ancient days, right, debt was a wholesome word. क्या बोलते हैं? कर्जा जो है एक बहुत ही क्या बोलते हैं, expandable word है वो, right? I will tell you क्या था वो. Where is that? Okay. Ophelimeta, right? It's in the Greek word, right? It's called as ophelimeta. Debts को ग्रीक में ophelimeta कहते हैं. And this is not just क्या बोलते हैं, एक मीनिंग नहीं है इसका, इसके बहुत सारे मीनिंग है, राइट? तो वो बहुत सारे मीनिंग में सिन भी आता है, ट्रेस्पासेस भी आता है. सिर्फ पैसों की बात नहीं है. जब भी हम कर्जे की बात सोचते हैं ना, ओके, जब भी हम कर्जे की बात सोचते हैं तो हमको हमेशा सिर्फ पैसों का लगता है, राइट? लेकिन जब पुराने जमाने में जब कर्जा बोलते हैं तो बहुत अलग सा उसका एक मतलब होता. सिर्फ पैसों की बात नहीं होती, राइट? कर्जा वो होता जो, यू नो, आई लाइक द मराठी वर्ड, जो ऋणी है, राइट? जो ऋण है, राइट? मुझे चुकाना है उसको. वो कुछ भी हो सकता है, राइट? कुछ भी हो सकता है. तो ओरिजिनल में अगर देखेंगे तो जैसे कहता है फिलिमेटा का ये मतलब है कि जब डेट्स बोलते हैं, राइट, जब कर्जा हम बोलते हैं तो वो सिर्फ पैसों की तरफ इशारा नहीं करता. यीशु मसीह हमें ये नहीं सिखाना था इस तरह से प्रार्थना करो कि हम जिनको पैसे दिए या फिर हमने जिसके पास कर्जा. नहीं, गॉड नेवर लिमिटेड इट टू द फाइनेंस. सिर्फ पैसों के लिए बाउंड्री डाल के नहीं बनाया. हालेलुया.
राइट? सो हमको ये समझना है कि परमेश्वर की नजर से डेट्स का मतलब क्या है। जब वो हमको बोलता है, ओके रीड दैट इन इंग्लिश वन सेकेंड फॉर मी, किंग जेम्स वर्जन, एंड forgive us our debts. It's not debt, plural है, right? इसका मतलब हम पे एक कर्जा नहीं है, कई सारे कर्जे हैं हम पे। हालेलुया। और आगे, as we forgive our debtor नहीं है। कितनों को कर्जा अच्छा लगता है? कुछ लोगों का लाइफस्टाइल होता है जिंदगी भर कर्जे में जीना, उनको बहुत पसंद। क्यों? देने वाले हैं। आप बिना पूछे कॉल करते रहते हैं, चाहिए क्या, चाहिए क्या, राइट? कई बार ऐसे होता है ना, जिंदगी हम कुछ पाने के लिए या फिर कुछ बनाने के लिए हम सोचते बिना कर्जे के हम जी नहीं सकते। आजकल की दुनिया ऐसी हो गई। शो मी वन पर्सन हु डजंट हैव अ लोन। ऑफ कोर्स रीजन अलग अलग हो सकता है, राइट? थोड़ा गवर्नमेंट को चकमा देने के लिए थोड़े लोन दिखाते हैं, राइट? कुछ एडजस्टमेंट करने के लिए हम लोग कुछ लोन दिखाते हैं, ओके? बट येट व्हेन जीसस वाज टीचिंग अस टू प्रे, मैं बोला व्हाई डिड यू यूज द वर्ड डेट्स? क्यों ये कर्जे का शब्द तूने इस्तेमाल किया? क्यों तूने हमको ऐसे प्रार्थना करना सिखाया कि हमको ऐसे प्रार्थना करनी है कि हमारे कर्जे माफ कर, हमारे कर्जे माफ कर। तो पहली बात मेरी सोच में ये आती है, लॉर्ड मैं किस कर्जे में हूं मुझे जानना है। I should know in what debt I am and is debt allowed in my life. क्या कर्जा मेरे जीवन में अनुमति ले सकता है? Okay, before that let me quote once again. क्या था, याद है? Guilt is the need to receive forgiveness. Bitterness is the need to extend forgiveness. Hallelujah. Guilt is the need to receive forgiveness. Bitterness is the need to extend forgiveness. Right? पाप मनोभाव जो है वो माफी लेने की जरूरत है, और जिसके अंदर कड़वाहट है उसको माफी देने की जरूरत है, राइट? और जैसे मैंने कहा, जैसे रोटी शरीर के लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे ही माफी हमारे सोल के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे प्राण के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट? We eat bread to live, right? We eat bread to live. ये बात अलग है, कुछ लोग, right? We eat bread to live and we need forgiveness so that we may not die. फिर से रिपीट करता हूं, इसको थोड़ा हिंदी में करने की कोशिश करो। We eat bread to live and we need forgiveness so that we may not die. रोटी हमें चाहिए जिंदा रहने के लिए, और माफी हमें चाहिए ताकि हम ना मरे। Got it? जो व्यक्ति माफी के नीचे नहीं जीता वो कभी भी मर सकता है, I can guarantee you, क्योंकि तुम शैतान के लिए खुले टारगेट हो। क्योंकि तुम माफी पा चुके हो, इसीलिए शैतान तुम्हें छू नहीं सकता।
वो तुम में कोई पाप देख नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे पाप माफ हो गए हैं। लेकिन अगर माफ नहीं किए गए हो तो शैतान बोलता है नहीं, इसको मैं ले सकता हूं, और परमेश्वर भी कुछ नहीं करेगा वहां पे, क्योंकि वो न्यायी परमेश्वर है। शैतान बोलता है इसने माफी नहीं मांगी तो ये मैं ले सकता हूं। मैं जैसे स्टार्टिंग में बोल रहा था, हाँ, वो गैप ज्यादा नहीं देना हम लोग। जब पता चला मुझे मैंने कुछ गलती की, इमीडिएटली माफी मांगना, इमीडिएटली माफी मांग, गैप नहीं देना। पता नहीं कब आके शैतान ऐसा उड़ा के लेके जाएगा तुमको। लास्ट टाइम जैसे बोल रहा था, यू नो, आई हैव सीन स्मॉल यंग पीपल डाइंग, जो विश्वासी है वो अपने यंग एज में मर जाते हैं। क्यों? समवेयर दे गेव द गैप फॉर द एनिमी। उन्होंने क्या किया? शैतान को वो जगह दिया, मौका दिया उन्होंने, माफी न मांग के। हालेलुया। तो जब हम ये चीजें हम लोग देखते हैं कि माफी हमारे लिए कितनी जरूरी है, कितनी जरूरी है। बिना माफी के हम जी नहीं सकते, जैसे रोटी के बिना जी नहीं सकते। इसलिए यीशु मसीह इमीडिएटली गिव अस दिस डे आवर डेली ब्रेड, ये बोलने के बाद उसको जोड़ के बोलता है और हमारे कर्जा माफ कर। उसको अलग अलग नहीं करता है, उसको जोड़ता है। बोलता है जैसे शरीर के लिए रोटी की जरूरत है, माफी तुम्हारे प्राण के लिए बहुत जरूरी है। आमीन। वरना तुम अपने पाप मनोभाव में खुद को मारोगे या फिर शैतान आके तुमको मार देगा। इसीलिए माफी के नीचे जीना मेरे लिए बहुत जरूरी है। हालेलुया। राइट। तो यहाँ पे जब पूछ रहा है या फिर बोल रहा है, माफी किसकी बात, कौन सी बात की मांग रहे हो? फॉरगिव अस फॉर व्हाट? हमें माफ कर क्यों? हमारे कर्जे माफ कर, हमारे कर्जे माफ कर। इसका मतलब जब यीशु मसीह अगर कह रहा है कि तुम्हें इस प्रकार प्रार्थना करनी है, तो इसका ये मतलब हुआ दुनिया में जो भी है वो सब कर्जे में है। उसकी नजर से अगर देखूं, then he is telling you have debts, so you have to ask forgiveness for your debts. हालेलुया। तो उसकी नजर से जब वो बोल रहा है मुझे ये देख के, नहीं तू कर्जे में है, तुझे तेरी कर्जे की माफी चाहिए। You have to ask forgiveness for the debts that you have come under. हालेलुया। आप बोल सकते हो नहीं नहीं, मेरी जिंदगी में मैंने कोई कर्जा नहीं किया। Maybe you have very planned, बहुत ही प्लान्ड हो, कभी कोई कर्जे में नहीं डूबते हो। मैं फिर से कहता हूं, यू आर थिंकिंग ओनली फाइनेंशियली। मैं पूछ रहा था परमेश्वर से कैसे, और वो भी कैसे, ये एक जिंदगी में एक बार प्रार्थना करने की नहीं, ये हर दिन प्रार्थना करने की है। So does that mean that every day I am in debts? क्या मैं हर दिन कर्जे में आता हूं? या फिर कल जो कर्जे के लिए मैंने माफ किया, प्रार्थना की, क्या मुझे आज फिर उसी कर्जे के लिए माफी मांगना पड़ेगा? सो मेरे अंडरस्टैंडिंग में, राइट, तो मेरी बुद्धि में मुझे ये जानना चाहिए कि मैं किस प्रकार के कर्जे में हूं। परमेश्वर की नजर में मैं कर्जदार कैसे हूं? कैसे बन गया मैं कर्जदार परमेश्वर का? तुम बैंक के कर्जदार नहीं हो, तुम स्वर्ग के कर्जदार हो। हालेलुया। तुम परमेश्वर के कर्जदार हो। हम एक ऐसे कर्जे में डूबे हैं जिसको हम जिंदगी भर नहीं चुका सकते। मैं प्रूव करता हूं। I was asking Lord, what debts? और बोला हर दिन जब तुम सुबह उठते हो ना, तुम्हारी जिंदगी जो मैं देता हूं तुम्हें, वो मेरी ओर से तुम्हारे लिए कर्ज है।
हालेलुया। मैं कहता हूं अगर ये सोच के जिएंगे ना तो तुम अपनी जिंदगी हर एक दिन तुम अलग जियोगे। Every day that I get up, it becomes a debt for me from God. आज का दिन जो तूने दिया, हक नहीं है मेरा जिंदा रहना। कितनों को लगता है हक है मेरा जिंदा रहना? नहीं है। हम में से कोई हक नहीं जता सकता कि तू मुझे जिंदा रख। एक एक दिन जो वो देता है मेरे लिए वो कर्जे के जैसा है। कोई चीज जो हमने परमेश्वर से लिया है, कोई चीज हमें हक से नहीं मिलता है। सिर्फ बच्चे बनने का हक दिया उसने, हालेलुया। बाकी सब के लिए उसने एक मोल चुकाया है। वो बोलता है जब मैं तुम्हें देता हूं इसका मोल मैंने चुकाया है। तुमको शायद, मैं फिर से रिपीट करता हूं, हमको शायद फ्री में मिल रहा है, लेकिन परमेश्वर के लिए उसने एक मोल चुकाया है उसका। तो हम कभी ये नहीं कह सकते चलो दिस इज, क्या बोलते हैं हम कई बार उसको क्या करते हैं, चेंज कर देते, टुडे इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। बट इज इट रियली अ गिफ्ट? Or is it given to you as a loan? क्योंकि अगर गिफ्ट के द्वारा दिया जाता, I'm going to change some thinking of yours today. Ready for that? Yes? कितनों को लगता है हर दिन मेरे लिए गिफ्ट है? गिफ्ट है? Okay? Right. On one side, I can say you think that it is a gift. लेकिन परमेश्वर ने जब मेरे बारे में सोचा कल रात में, इसको कल सवेरे जिंदा रखना है कि नहीं, कल का दिन इसे दिखाना है या नहीं, किसने सोचा? तुमने प्रार्थना की? ग्रांटेड ले लेते हैं, नहीं? तो कई बार हमको गिफ्ट लगता है, ओके, इफ यू आर थिंकिंग इट एज अ गिफ्ट, बट थोड़ा आगे जाएंगे, नहीं, उससे आगे सोचेंगे हम लोग। परमेश्वर की नजर में आज का दिन अगर वो मुझे गिफ्ट की ओर देता तो मुझे आज के दिन के लिए, इस गिफ्ट के लिए वो कभी हिसाब नहीं मांगता। यू डोंट टेक एन अकाउंट फॉर द गिफ्ट दैट यू गिव, but what is given as a loan, you are accountable for that. Hallelujah. अगर तुम गिफ्ट समझ के, आज का दिन मेरे लिए गिफ्ट है, मैं आराम से सोऊंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, मजा करूंगा, नहीं, आज का दिन तुम्हें लोन की तरह दिया गया था ताकि तुम इस दिन में वो जो चाहता है वो तुम करो। हालेलुया। अगर हर दिन मैं इस तरह से सोचकर जियूं, परमेश्वर आज का दिन तूने दिया है, और शाम होने से पहले, रात के 12 बजे से पहले अगर परमेश्वर कहता तू सोने से पहले आज के दिन का अकाउंट तू मुझे दे, तो क्या देते हम लोग? मैंने तुझे आज का दिन लोन की तरह दिया, एक और दिन तुम्हें ऐड किया, मैंने गिफ्ट की तरह नहीं दिया था उसको। Forget thinking it as a gift. Because you are thinking it as a gift, you are living as you want. But if you can think it as a loan from God, a debt from God that I have received to live one more day to fulfill what He desires, I tell you, you will not even waste 1 minute of your life. गिफ्ट समझ के आराम से जी रहे, नहीं, you have to give an account of every day God has given you as a gift, as a loan, as a debt for you. इसका मतलब हर दिन जब मैं उठता हूं,
मैं कोई कॉलर ऊपर करके नहीं बोल सकता आज परमेश्वर, यू आर वंस अगेन अंडर अ डेट फ्रॉम गॉड। और रात में सोने से पहले माफी मांग के सोना, क्योंकि आज का दिन जो कर्जे में मुझे मिला, मैंने उसका इस्तेमाल ठीक तरह से किया या नहीं। हालेलुया। It's not about finances. ठीक है, एक और बात, कर्जा कब लेते हैं? When we need. Okay. जब हमको कुछ खास जरूरत होती है तब हम कर्जा लेते हैं। When we have a particular need, we take loans. नहीं, मैं लोन लेके जिंदगी में सिर्फ मजा करता हूं। Do you think you are doing the right thing? क्योंकि जब वापस देने का टाइम आता ना, when he starts taking an account of what I gave, अगर मैं कहूं परमेश्वर मुझे कल जिंदा रख, ऐसे अगर मैं प्रार्थना करूं, जो हम नहीं करते, ग्रांटेड ले लेते, राइट? अगर हम ऐसे प्रार्थना करें परमेश्वर कल मुझे जिंदा रख, अगर वहां से आवाज आई अचानक से, तू जिंदा रहना चाहता है, किस लिए रहना चाहता है? Do you have a goal? Do you have a particular reason to ask a life for tomorrow? हम में से कितने लोग जवाब दे सकते हैं? कि परमेश्वर कल का दिन दे मुझे, एक और दिन ऐड कर मेरी जिंदगी में। अगर परमेश्वर पूछे मुझे किस लिए चाहिए, बैंक में जाके पूछो, पहला रीजन पूछते किस लिए चाहिए लोन? नहीं ऐसी चाहिए मुझे। अरे रीजन रहने के बाद भी नहीं मिलता, आधा सोलापुर घुमा हुआ। What do you think our life is? हम इतने आजाद है नहीं, we are under debts. हम कर्जे में डूबे हुए हैं, फिर भी परमेश्वर पर हक जताते हैं। पता है, अगर खेड़े गांव में जाएंगे ना, खेड़े गांव में क्या बोलते हैं, एक गौड़ा रहता है जो सारे दुनिया क्या बोलते हैं, गांव वालों को कर्जा देते रहता है, राइट? जो कर्जा लेते हैं, सोचो बैठे है वो, और वो आपके सामने आता है और आप ऐसे ही देख के चुप इग्नोर करेंगे ना, चलता है। तो जब कर्जे में डूबा हुआ आदमी कैसे जीना चाहिए? आए तो उठना, हाथ जोड़ना, नम्र रहना, दीन रहना। सो जब परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, जब परमेश्वर की नजर में हम अपने आप को देखते हैं, अगर ये सोचने लगे हक से नहीं तू करना चाहिए, नहीं, मैं फिर से कहता हूं, he has no obligation to take care of your life. He is not under obligation to forgive us.
और ये जब हम जानते कि हम कर्जे में हैं और फिर भी उसके सामने अकड़ गए, अगली बार आ तू कर्जा मांगने के लिए। जब तू आईसीयू में रहेगा ना, तब कर्जा मांगने के लिए आ। तेरे एक एक दिन का हिसाब मैं लूंगा। I have to ask forgiveness because I am under debts. मैं कर्जे में हूं, मुझे माफी चाहिए। माफी किस बात की मांगनी है मुझे हर दिन की माफी मांगनी है। क्यों? आज का दिन अगर मैंने जो दिया था, जिस रीजन के लिए दिया था, उसको मैं पूरा नहीं किया, तो मुझे माफी मांगने की जरूरत है। आज का दिन दिया था मैंने तुझे, क्यों दिया था? हमको नहीं पता। हम अपने ही रूटीन में चले जाते हैं, अपने ही कामों में बिजी हो जाते हैं। कभी ये नहीं पूछते या फिर कभी ये समझने की कोशिश नहीं करते, परमेश्वर एक और दिन दिया, एक और साल दिया। बर्थडे मनाते जाते हैं हम लोग, लेकिन क्या उस साल में क्या हमने एक बार पलट के देखा है अपनी जिंदगी? Lord, what has happened to the one more year that you added in my life? I am accountable for it. अगर आप सोच रहे नहीं, जिंदगी मेरा क्या बोलते हैं, जिंदगी के साल इतने लिखा है परमेश्वर ने, मैं कुछ भी कर सकता हूं, नहीं। वी आर अकाउंटेबल फॉर एवरी मिनट, एवरी आवर, एवरी डे, एवरी वीक, मंथ, ईयर्स। पूछने वाला है वो। क्यों? जिंदगी वो दिया है। किसने दिया? उसने दिया। वो बोलता है मैंने जिंदगी दी तुम्हें, मैं उसका हिसाब लूंगा जरूर एक दिन। ऐसे मत जियो कि मुझे कोई हिसाब पूछने वाला नहीं है। ऐसे मत जियो कि मैं जो मर्जी आए मैं कर सकता हूं। किसी और की जिंदगी देख के मैं अपनी जिंदगी उसके जैसे बना, नहीं। तेरा कर्जा अलग है, उसका कर्जा अलग है। हालेलुया। हम सब किसी ना किसी के नीचे कर्जे में है। आई जस्ट टोल्ड यू वन थिंग। एक बात मैंने बताई जो कॉमनली सब पे लागू होता है। अगर जिंदा हो आज तो परमेश्वर के कर्जे के नीचे हो। मेरी सांसें उसके कर्जदार है, मेरा जीवन उसका कर्जदार है, मेरी सेहत उसका कर्जदार है। इसलिए वचन कहता है जिसको ज्यादा दिया जाएगा ना, उससे ज्यादा पूछा जाएगा। हालेलुया। नहीं परमेश्वर आशीष दे, आशीष दे। ध्यान में रखो, आशीष ज्यादा पूछ रहे हो तो उसका हिसाब भी देना पड़ेगा तुम्हें। छोड़ दो, आशीष भी नको। क्योंकि हमेशा क्या होता है पता है, जिसको हिसाब देना होता है ना, वो चीजें नहीं चाहिए हमको, नहीं चाहिए। और कोई पूछेगा तो गुस्सा आ जाता है। वचन पता है ना, टू whom much is given, more is required of him. Can you find out? तो परमेश्वर कहता है जब तुम अपने आप को मेरे से कुछ मांगते हो या फिर मेरे से प्रार्थना करते हो, तो बोलता है पहले जो मैंने ऑलरेडी दिया है उसका सही इस्तेमाल जो तूने नहीं किया ना, उसके लिए माफी मांग। पढ़ में लूक 12:48, एक बार पढ़ लेना उसको। लूक 12:48। हाँ। For unto whomsoever much is given,
of him shall much be required. Hallelujah. हाँ नहीं, जाने दो, परमेश्वर जो पूछता है उतना ही बस। जिसको हिंदी में पढ़ सकते हो, वही थोड़ी मांग जिसे बहुत दिया गया है, जिसे बहुत दिया गया है बहुत मांगा जाए, उससे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा है, और जिसे बहुत सौंपा है उससे और अधिक लिया जाए। और उससे और अधिक लिया जाएगा। Be careful if you are asking more from God. परमेश्वर ज्यादा दे, ज्यादा दे, करेगा क्या ज्यादा लेके? अगर है तेरे पास प्लान कि तू मेरे लिए, मेरे राज्य के लिए, मेरी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा, जितना चाहे तुझे दे सकता हूं मैं। नहीं तू खुद के लिए पूछता है, अपने ऐशो आराम के लिए पूछता है, अपने कंफर्ट के लिए पूछता है, दूसरों के जैसे मुझे जीना है इसलिए अगर तू पूछता है, तो परमेश्वर बोलता है नहीं, यू आर ट्रैपिंग योरसेल्फ। तुम अपने आप को बंधन में डाल रहे हो। ओके, टर्न विथ मी टू प्रोवर्ब्स। क्या बोलते हैं प्रोवर्ब्स? नीति वचन 22 और 7वां वचन। The rich will rule over the poor, and the borrower is always, मैं थोड़ा ऐड करता हूं, and the borrower is always a servant to the lender. हालेलुया। एक बार हिंदी में। धनवान गरीब पर शासन करता है, धनवान गरीब पर शासन करता है, उधार देने वाला उधार लेने वाला, उधार लेने वाला साहूकार का गुलाम होता है। जिसके पास से भी तुम कुछ लेते हो, तुम उसके गुलाम बन जाते हो। तो सोचो, इतने सारे दिन, इतने सारे साल हमने परमेश्वर से लिए। He is the lender of my life. And I am, इसलिए मैं गर्व से कहता हूं, I am a servant to the Lord. वो बेटा बनाना चाहता है, वो बात अलग है, लेकिन मेरा एटीट्यूड हमेशा सर्वेंट का ही रहेगा। क्योंकि परमेश्वर हर एक दिन जो दे रहा है ना, तू मेरे लिए कर्जे के समान है। मैं उसे तेरे लिए, तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल करूंगा। तो हर एक सांस जो देता है वो मेरे लिए कर्जा है। हर एक आशीष जो तू मेरे जीवन में ऐड करता है ना, वो मेरे लिए कर्जा है। उसको कैसे इस्तेमाल करूं मैं? अगर तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल ना करूं तो मैं फिर भी कर्जे में ही रहूंगा। Because you are the lender and I am the borrower. प्रार्थना क्या है तुम्हारी? हम जो बोलते हैं प्रार्थना कर रहे हो, क्या कर रहे हो? यू आर बोरोइंग फ्रॉम गॉड। परमेश्वर आशीष दे, ये उत्तर दे, ये चीजें कर। हक नहीं है हमारा कुछ भी, हक नहीं है हमारा, किसी भी चीज पर हक नहीं है हमारा। ये वो देता है उधारी से, ये बात अलग है। उसको हक नहीं समझना। मैं हमेशा बोलता हूं, राइट, इमेजिन ए पर्सन जो घर के बाहर आया, जैसे रोड पे टर्न हो गया, एक भिखारी बैठा था वहां पे, तो उसको तरस आई तो उसको 10 रुपया दे दिया। तो हर दिन जब जाता तो उसके और वो आस से देखता, तो बोला चलो देंगे इसको। एक दिन दिया, एक हफ्ता दिया, 15 दिन दिया। एक दिन जाते जाते शायद गड़बड़ था, उसको ऐसे निकल गया, तो भिखारी पीछे से चिल्ला के बोलता है, सर 10 रुपए दो ना। परमेश्वर ने हमको उधारी दिया
हमने उसको अपना हक समझ बैठा। हालेलुया। अगर वो चाहे तो बोलता है कल से कट तेरा पत्ता, क्या करेगा तू? जब उसको अगर पता चले जो मैं जो देता हूं तू किसी पर्पस के लिए यूज नहीं कर रहा है, किसी उद्देश्य के लिए तू उसका उपयोग नहीं कर रहा है, तो क्यों दूं तुम्हें? If the worldly people have become so smart without reason, they will never give you a loan. तो हमारा परमेश्वर क्यों ना स्मार्ट बने? उसकी दया को, उदारता को हक मत समझ लेना। देख के देखो तो किसी को देते जाओ, एक दिन हक से बोलेंगे वो क्यों नहीं दे रहा है। किसी ने कहा गधे को अगर ज्यादा तारीफ करे ना, वो ये सोचने लगता है मैं ही राजा, आई एम लायन बोलता है। इफ यू अप्रिशिएट अ donkey for a long time, it will start thinking I am the lion. Be careful, we are under debts. तो हमारा बिहेवियर परमेश्वर के सामने कैसे होना चाहिए? आशीष दिया खुशी मनाओ, नहीं बोलता हूं मैं। आशीष जो ऐड करता है, हर दिन जो ऐड करता है, लेकिन साथ में इसको याद रखो, जो दे रहा है वो उसका हिसाब मुझे देना पड़ेगा। हालेलुया। हर दिन का हिसाब देना पड़ेगा, हर टाइम का हिसाब देना पड़ेगा, हर टैलेंट का हिसाब देने पड़ेगा, मुझे हर ज्ञान का हिसाब देना पड़ेगा। What do you do with the wisdom and the knowledge that God has given you? क्या करते क्या हो उसका? नहीं पास्टर, पैसे कमाने के लिए उसका। That's why church is not having IT people, because the world has taken all the intelligent people. Where do we use what God has given us? Why? Because what is given to you is a loan for you. हर एक चीज मैं इसलिए कहा, I'm going to change your thinking today. Don't tell it a blessing. I tell you, even your children are a loan for you. He has given them as a loan so that you can use those children for His kingdom. उनको बड़ा बना के आगे चल के मुझे देखेगा नहीं, forget it. If you are not using your children for His kingdom, पूछेगा एक दिन मैंने दिया था तुझे, इतना प्रार्थना कर करके तूने बेटे को मांगा था, जब बेटा पैदा हो गया तो उसका क्या किया तूने? It's time we understand the seriousness of what God has given us. अगर हर मां हन्ना के जैसे होते तो आज परमेश्वर का राज्य इतनी तकलीफ में ना होता। हमें ढूंढना नहीं पड़ता कौन है परमेश्वर का सेवक, कहां ढूंढेंगे हम परमेश्वर के सेवकों को। मैं फिर से प्रश्न पूछता हूं हर एक मां बाप से, इंक्लूडिंग आवर्स, हम अपने बच्चों के लिए कितना प्लान करते हैं? कभी पूछा है परमेश्वर क्या हम तो तेरे लिए दे सकते हैं? नहीं, भरोसा नहीं है। क्योंकि हमारा नजरिया अलग है। हमको भरोसा नहीं है कि परमेश्वर जो उसकी सेवा करते उसकी देखभाल कर सकता है।
We are under debts for not working for God. परमेश्वर के लिए काम नहीं कर रहे हैं हम, ये हमारा कर्जा है। कभी कभी मुझे भी लगता है क्यों इतने साल वेस्ट किया मैंने। ऑफ कोर्स मैंने बोला था घर में 12th होते ही आई एम गोइंग टू गो टू द मिनिस्ट्री। ऑफ कोर्स आई वाज नॉट अलाउड। एक चीज था मेरे मन में, बोले नहीं डिग्री नहीं, मेरा इंटरेस्ट नहीं है, दैट इज वाई फेल्ड। बोला छुपी टाइम वेस्ट हुआ। आई वुड हैव कम इनटू द मिनिस्ट्री लॉन्ग बैक, मे बी थिंग्स शुड हैव बीन डिफरेंट। I regret it even today that I did not take the decision immediately. So जब परमेश्वर देता है हमें तो बोलता है no, it's a loan for you to use it in this world for my glory. जो कुछ भी मैंने दिया है तुम्हें वो तुम्हारे लिए लोन है. Stop thinking it as a blessing and wasting it in your life. Think it as a loan where I will use it for the glory of God. Hallelujah. 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 जो कुछ भी परमेश्वर ने मेरे अंदर डाला है, I am going to use it for His glory. कोई मेरे बारे में कुछ बोले या कहे, बात करे, नहीं, I am not going to stop it. क्यों? मुझे वो कर्जा चुकाना है. जो लोग कर्जे में रहते हैं ना, really people who don't like loans and yet they are under loans, you should see them working. मैंने कुछ लोगों को देखा है, बोला 3-4 काम एक साथ करते हो, यहाँ जाते वो शिफ्ट, वहां पे जाते वो काम करते, यहाँ साइड में कुछ करते ऐसे. why are you staying? बहुत कर्जा है, हमें चुकाना है. हम परमेश्वर के कर्जे को किस तरह देख रहे हैं, जिंदगी के कर्जे को किस तरह देख रहे हैं, उसके टैलेंट के कर्जे को किस तरह देख रहे हैं, जो उसने आशीषें दी उसको किस तरह हम लोग देख रहे हैं और उसका कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं. We are surely under debts. अब बोलो, मुझे कोई बोल सकता है I don't have any debts? बोल सकते हो? उसके सामने जाके बोल सकते हो I don't have any debts. बोला बेटा, जो सांस तू ले रहा है ना अभी 1 मिनट में, जो तूने सांसें ली वो मेरा कर्जा है तेरे लिए. हक नहीं था तेरा, लेकिन मैंने दिया है तुझे. और तू सोचता है अपनी ताकत से, अपनी सामर्थ्य से I will do anything and everything to pay. I'm not saying I can pay. एक और बात पर अभी आगे जाता हूं मैं. Agree with me? You are under debts. We are under debts. पता है कुछ लोगों के मन में कुछ वर्सेस आ रहे हैं, आप बोलते नो पास्टर, जीसस पेड ऑल द डेट्स. On the cross he paid all my debts. I am free now. Right? Amen? क्यों चुप हो गए? अभी वो भी भरोसा गया क्या? I am not here to condemn you people. Right? Condemnation लाने के नहीं बोल रहा हूं मैं. Now when I am asking forgiveness, I am not asking as a sinner. Now I am asking forgiveness. अब मैं माफी इसीलिए मांग रहा हूं कि मैं पापी की तरह मैं माफी नहीं मांग रहा हूं, अभी मैं बेटे की तरह माफी मांग रहा हूं. जो बेटा अपनी जिम्मेदारी नहीं कर सका अपने बाप के खिलाफ, मतलब उसके लिए जो करना चाहिए मुझे, मैंने वो नहीं किया, इसीलिए मुझे माफ कर. वो कर्जा अदा करना है मुझे. मेरे पापों का कर्जा मैं नहीं कर सकता, वो यीशु मसीह ने मेरे लिए किया. लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, जो जवाबदारी मेरी है, वो अगर मैं पूरा नहीं कर रहा हूं, मुझे उसकी माफी चाहिए. जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, आज का दिन मुझे जिंदा रखा. परमेश्वर क्यों रखा?
तेरी इच्छा पूर्ण करने के लिए। क्या मैंने जानने की भी कोशिश की, परमेश्वर आज तेरी इच्छा क्या है? कभी कभी हमारे दिमाग में आता भी नहीं, चलो जाएंगे, देखेंगे, टाइम मिला, अच्छा लगा, जल्दी उठे तो चर्च को जाएंगे। We are indebted to come into his house, to thank him, to praise him, to worship him for the life and the blessing he has given us. कर्जे में हो तुम्हें आना ही है, क्योंकि जिसने तुम्हें कर्जा दिया वो तुम्हें बुला रहा है। And you cannot ignore him. जो तुम्हें कर्जा दिया उसका इग्नोर कर सकते हो? उसका फोन नहीं उठा बंद करके कर सकते हो? Then how is that when the Creator is calling, we put a deaf ear to him? जिसने जिंदगी दी वो जिंदगी के लिए कुछ मांग रहा है और हम अपने कान बंद करके बैठे हैं। थोड़ा रिश्ता आज अलग करेंगे। I am a borrower, he is a lender. अपनी जिंदगी को अलग दृष्टिकोण से देखेंगे। ग्रांटेड नहीं लेंगे उसको, बोलेंगे परमेश्वर तूने दिया है। एक ऐसा कर्जा है हम पे जिसको हम कभी नहीं चुका सकते, बट येट ही इन हिज ग्रेस, वो बोलता है तुझे हर दिन तेरे जिंदगी में ऐड करते जाता हूं, हर दिन ऐड करते जाता हूं, हर दिन ऐड करते जाता हूं। हालेलुया। 22 को मैंने बर्थडे मनाया। We were sitting by the river side, just sitting and talking, just sitting there. ये बातें चल रही थी मेरे मन में, परमेश्वर मुझसे बात कर रहा था। तो मैंने पूछा, परमेश्वर लोन देता है तू इंटरेस्ट भी ऐड करता क्या उसका? क्योंकि जब कर्जा बोलते हैं ना, आर देयर लोन्स विदाउट इंटरेस्ट? मैं सिर्फ लोन की बात की अब तक, अभी इंटरेस्ट की बात करो। Okay, I'll not get into that. बोलता है जब मैंने जिंदगी दी तुझे, ऐसी टाइम पास के लिए नहीं बनाया तुझे मैंने, एक और दिन तेरे मजे के लिए नहीं दिया था मैंने, एक और साल तेरे मजे के लिए नहीं ऐड किया मैं। Try to find out, God, why are you keeping me alive still? परमेश्वर आज के दिन तूने जिंदा मुझे क्यों रखा? I need to ask him. Because he is the giver and I am the borrower. If I don't know to use what is lended to me, अगर मुझे जो दिया गया है उसको अगर इस्तेमाल करना मुझे नहीं आता है, I will go back to the parable of the talents. एक को 10 दिया, एक को 5 दिया, एक को 1 दिया। 10 वाले ने 20 कर दिया, 5 वाले ने 10 कर दिया, 1 वाले ने क्या किया?
पता है उसकी सोच कैसी थी? मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। उसकी सोच कैसी थी पता है? क्या बोलता है? आई नो यू आर अ विकेड मास्टर। जो दिया उसको उसी को कह रहा है, क्योंकि जो जहां तू बोया नहीं वहां पे तू काटने की कोशिश कर। अरे एक दिया था ना तुझे, कैसे बोल सकता है कि तू बोने को देता नहीं? नहीं, God has given you seeds. There is no person on this earth who can say there is no seed in my life. Your time is a seed, your money is a seed, your relationships are a seed, your life is a seed. हमने कभी उसको डबल करने की कोशिश नहीं की। I know you are a wicked master who reaps where you don't sow. परमेश्वर बोला तू अगर काम नहीं कर सकता, एटलीस्ट जाके बैंक में तो रखता उसको। I would have gathered interest. इसलिए बोला मैं सिर्फ लोन नहीं, इंटरेस्ट का भी सोचता है परमेश्वर। I will teach that some other time. लोन क्या है, इंटरेस्ट क्या है परमेश्वर का, राइट? तो बोलते हैं इंटरेस्ट तो मिलता मुझे। फिर स्टेटमेंट, अ वेरी डेंजरस स्टेटमेंट जीसस गिव्स। क्या बोलता है? इसके पास जो है ना वो छीन ले और किसको दे? जो 10 का 20 बनाया ना उसको दे। वो एक वाला कुछ नहीं कर रहा, मैं क्यों करूं? तुझे देखना नहीं है कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, नहीं। यू टेल एनीथिंग एंड एवरीथिंग, आई विल कीप मल्टीप्लाई। हालेलुया, आमेन। एग्जाम्पल दे रहा हूं, बुरा मत। अगर कल को किसी ने आके बोला जोएल तेरा सुर क्योंकि जा रहा है बाबा, और वो गुस्से का को बोलेगा नेक्स्ट वीक से पास्टर मैं गाना नहीं गाता, एक बात बोलो, जो करना है अगर हम नहीं करेंगे ना, I don't know, this is coming back again. कंपाउंड इंटरेस्ट पता है? तुम्हारे कर्जे पे कंपाउंड इंटरेस्ट लगने चालू होता है। अभी तुम सिर्फ लोन नहीं भरोगे, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट भरोगे। पता नहीं जीएसटी लगेगा, सीएसटी लगेगा, सब लगेगा, जो नहीं लगना सब लगेगा। फिर बोलते बैठोगे परमेश्वर इतनी परेशानी क्यों हो रही है? मुझे करना क्यों है? क्योंकि मैं कर्जा उतार रहा। तुम बोलो नहीं बोलो, क्या भी करो, नहीं, आई एम हियर टू डू व्हाट ही हैज अपॉइंटेड मी टू डू। तुम्हारे बोलने से मैं रुकूंगा नहीं, तुम्हारे रुखाने से मैं चलूंगा नहीं। हालेलुया, आमेन। बिकॉज आई नो व्हाट आई एम कॉल्ड फॉर। जितना लोन मुझ पे है वो मुझे मालूम है। मैं फिर से कहता हूं, आई नो आई कैनॉट, क्या बोलते पूरा नहीं कर सकता उसको। आई कैनॉट रिफंड एवरीथिंग, नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल है। फिर भी मैं हूं वही रास्ते पे। आमेन। रिमेंबर दिस एंड इफ यू कैन नो दिस एंड अंडरस्टैंड दिस, मैं कहता हूं, पता है किसी ने बोला था मुझे, जब मैं परमेश्वर से फाइनेंस की बातें सीख रहा था, राइट, हमारी नई नई शादी हुई थी, राइट, वेरी लिटिल वी यूज्ड टू अर्न, एंड मैं सीख रहा था परमेश्वर से। मैं बोला परमेश्वर अगर तू मुझे सेवा में बुलाता है
तो नहीं, जो मैंने देखा है मुझे वैसे नहीं जीना है, क्योंकि मेरे जैसे मैं बोला हूँ, मेरे दोनों ग्रैंडफादर दे वर पास्टर्स, राइट, जिन्होंने सेवा की, एंड दे लिव्ड अ वेरी वेरी सिंपल लाइफ, राइट। तो जब मैं फुल टाइम का डिसाइड किया, सबको डर लगा, ये भी बनेगा हमारे क्या बोलते हैं बाप दादा की। I said no God, मुझे वो एग्जाम्पल नहीं बनना है। मैं सेवा करते हुए अगर कोई देखेगा, दे शुड नो एंड डिजायर कि मुझे भी वैसे बनना है। अगर तू सेवा करने वालों को इतना आदर देता है, इतनी आशीषें देता है, तो मुझे भी सेवा करनी है। तो जब उन फाइनेंस के चीजों को जब सीख रहा था, वन वर्ड वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग इन मी। वचन कहता है, डू नॉट बोरो, राइट? सिंपल सी बात, बिकॉज वी आर नॉट कॉल्ड टू बी बोरोवर्स, वी आर लेंडर्स। हम पूछने वाले नहीं है, हम देने वाले हैं। हम मांगने वाले नहीं, हम बांटने वाले हैं। आमेन, राइट? तो मैं बोला, परमेश्वर अगर तू देगा नहीं तो मैं बांटूंगा कैसे? तो जर्नी जब चालू हुई मेरी फाइनेंस की, तो बहुत सारे क्या बोलते हैं, इट्स एक तरह से मैं कहूँ, आई हैव डिबेटेड अ लॉट विद द लॉर्ड। बहुत डील मैंने की है परमेश्वर से। बोला, अगर तेरा वचन सच्चा है तो मुझे ये देखना चाहता हूँ मैं। अगर तूने ये वादा किया है तो मैं ये जीवन में अपने देखना चाहता हूँ। जैसे मलाकी में कहता है, तू अपने टाइट और ऑफरिंग मेरे मंदिर में लेके आ, देख अगर मैं स्वर्ग की खिड़कियां, आई एम अ लिविंग विटनेस फॉर दैट, राइट? कि वो अपने वादों से कभी मुखरता नहीं, अपने वचन को कभी गिरने नहीं देता वो। अगर हम फेथफुल रहेंगे उसके लिए, हालेलुया। एक टाइम ऐसा आया कि पहले टाइट अलग और ऑफरिंग अलग, बाद में खाने के लिए हो नहीं हो वो बात अलग, राइट? लेकिन जब इन चीजों में मैं बढ़ते गया, जैसे जैसे परमेश्वर सिखाते गया मुझे, राइट, देन ही स्टार्टेड रिवीलिंग सम थिंग्स। वो बोला, तू सिर्फ पैसों की क्यों सोचता है? हम प्रॉस्परस क्यों नहीं होते हैं पता है? क्योंकि हम पैसों के बारे में सोचते हैं, रिचेस के बारे में सोचते हैं। लेकिन प्रोवर्ब्स में कहता है, ओके, a righteous man, his house will be filled with riches and wealth. दोनों में डिफरेंस है। A righteous man's house is filled with riches and wealth. कैसे बोल सकते हैं इसको हिंदी में? नीतिमान मनुष्य के घर में संपत्ति और धन दोनों भी होती है। No, I think something is different there. Okay, बाद में देख लेना उसको, right? इंग्लिश में कहता है, a righteous man house is filled with riches and wealth. हम सिर्फ riches को देख के बोलते हैं that is prosperity. No, riches is not prosperity. Wealth is prosperity. Abundance is prosperity. हालेलुया। तो जब परमेश्वर ये बातें मुझे सिखाने लगा, वो बोला, इफ यू ओनली सी मनी, अगर तुझे लगता है जिसके पास रिचेस है वो प्रॉस्परस है, देन यू हैव टोटली गॉट मी रॉन्ग। सन, यू हैव नॉट अंडरस्टूड मी। आई स्टिल रिमेंबर वो दिन, अभी भी मुझे याद है जब पवित्र आत्मा ने बोला, अगर तू सिर्फ पैसों की ओर देख रहा है तो तू अभिवृद्धि का मतलब ही नहीं जानता। Because Bible says the blessing of the Lord, it makes a man rich. Hallelujah. The blessing of the Lord, it makes a man rich. तो जब तक मेरी नजर रिचेस पे रहेगी, तुम कभी ब्लेसिंग को नहीं देखोगे।
नहीं, मेरी आंखें किधर लगनी चाहिए? मेरी आंखें आशीष की ओर लगनी चाहिए। और तब उस समय में परमेश्वर ने दिखाया था कि हर एक आशीष तेरे, हम आशीष बोलते हैं उसको, बट इफ यू स्टार्ट सीइंग इट एज अ डेट, अगर उसको तुम कर्जे की तरह इस्तेमाल करोगे, तुम हमेशा ये कोशिश करोगे कि मुझे वो कर्जा उतारना है और एक नए कर्जे को लेना है। हालेलुया। पीपल हु आर प्रॉस्परस, ध्यान से सुनो, जो लोग क्या बोलते हैं समृद्ध होते हैं ना, इसका ये मतलब नहीं है कि उनके पास लोन नहीं रहता है, लोन रहता है उनका, बट दे हैव अ प्लान। ओके, सिंपल सी बात मैं बोलता हूं हमेशा, इफ यू आर टेकिंग अ लोन, ऑफ कोर्स बाइबल लोन लेने की बात नहीं करता, लेकिन एक स्ट्रैटेजी है, एक प्रिंसिपल है, मैं बताता हूं। दिस विल बी अ की फॉर यू इफ यू अंडरस्टैंड, स्पेशली द यंग पीपल, इफ यू आर बिल्डिंग योर लाइफ, राइट? बिफोर टेकिंग अ लोन, एक लोन लेने से पहले उसका इक्विवेलेंट एक एसेट बनाओ। आमेन? या फिर लोन उतना लो जितना एसेट आपके पास है, तो लोन आपके लिए बर्डन कभी नहीं बनेगा, क्योंकि पता है अगर कुछ होगा ये एसेट निकालेंगे, लोन खत्म कर देंगे, आई एम फ्री, आई एम नेवर अंडर अ बर्डन। अगर एसेट नहीं है तो लोन लेंगे तो तुम्हारे क्या बोलते हैं, खाने के जो सीड है, बोने के सीड है ना, तुमको खाना पड़ेगा। There are seeds which you have to sow, there are seeds which you have to eat. Don't eat the sowing seeds. खाने वाले सीड, बोने वाले सीड कभी खाना नहीं। हालेलुया, समझ में आ रही है? राइट? क्योंकि कई बार होता है जब यूथ्स को सिखाता हूं ना, तो बोलते हैं नहीं पास्टर, लोन लेना ही पड़ता है आजकल। मैं बोला ले लो, नहीं बोल के नहीं, बट हैव अ बैकअप प्लान फॉर दैट, सो दैट यू आर नॉट अंडर द लोन। नहीं, कोई लोन का मेरा लोन है, बट आई एम नॉट अंडर दैट लोन, बिकॉज आई नो अगर चाहूं कल के कल उसके बाहर आ सकता हूं मैं। ऐसा नहीं है कि जिंदगी भर रहेगा, नहीं, तड़प तड़प के क्यों जी रहे हो? God has not called you to be that borrower where you will come into bondage. बंधन में नहीं आना है तुमको। जो भी चीज तुम्हें बंधन में लाती है ना, just come out of it. इसलिए मैं प्रॉब्लम्स पढ़ा है, borrower is a slave to the lender. Now the one who has lended me, जो मुझे दिया है, I am not a slave. मैं उसके मुंह पे बोल सकता हूं, तू बोल, कल तेरा खत्म करता हूं किस्सा। I have that guts. क्यों? मैंने उसका बैकअप प्लान किया। हालेलुया, समझ में आ रहा है? So when God says, मैं इसको ऐड करता हूं, okay, want to know something interesting? Yes? Ready for this? तो परमेश्वर ने जब दिया, अपने बच्चों को दिया उसने, राइट? बाहर वालों को नहीं दिया। He doesn't give, क्या बोलते हैं, बाहर वालों के लिए नहीं है, ये अपने बच्चों के लिए दिया, जो उस पर विश्वास करते, जो उसके मार्ग पर चलना चाहते। जब उसने हमको दिया, He says, before I gave you life, I had already prepared a backup plan. तुम्हें कर्जा देने से पहले तुम्हारा कर्जा कैसे मिटेगा, इसका मैंने तैयारी करके रखा है। You missed it. Amen? Right? तुमको कर्जा देने से पहले तुम्हारा कर्जा कैसे मिटेगा, उसकी तैयारी मैंने करके रखा है। इसलिए वचन कहता है, बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड द लैम्ब वाज स्लेन। तुम्हारे पाप के कर्जा तुम पे आने से पहले उसका समाधान मैंने बना के रखा है। हालेलुया। इसीलिए जब बच्चे बन जाते तो पाप का कर्जा नहीं लगता हमें, हम सिर्फ पूछते परमेश्वर माफ कर दे, हे पिता हमें माफ कर दे, बस। हालेलुया। क्योंकि वो मेरे लिए अभी कर्जा नहीं है, सिर्फ माफी मांगने की बात है।
क्यों? मेरा पाप का कर्जा जो मेरे पे आया था ना, उसको परमेश्वर ने क्या किया था? मुझ पे आने से पहले उसने अपने बेटे को बलिदान दे के वो कर्जा मिटा के रखा था मेरे लिए। हालेलुया, आमेन। इसका ये मतलब हुआ परमेश्वर ने क्या किया? एक तरफ हमें कर्जा भी दे रहा है और दूसरी तरफ उतना ही गट्टा भी दे रहा है। बोला जब चाहे इसको मिटा दे। आई लव दैट, हालेलुया, आमेन। वो बोलता लाइफ दे रहा हूं मैं, लेकिन साथ में उसका उद्देश्य भी दे रहा हूं तुझे। जिंदगी दे रहा हूं तुझे, ब्लेसिंग दे रहा हूं, लेकिन उसके साथ में उसका उद्देश्य भी दे रहा हूं मैं। हालेलुया। अगर हम उस उद्देश्य को छोड़ के सिर्फ उस ब्लेसिंग को देखेंगे तो कर्जे में डूब जाएंगे। नहीं, whatever has been given, there is, if it is like a debt to me that God is going to ask an account, he says I have already made a way for it. Hallelujah. समझ में आ रहा है? तो जब परमेश्वर बोलता है, when यीशु मसीह हमें सिखा रहा है, when you pray in this manner, इस तरह से प्रार्थना करो। प्रार्थना क्या करनी है? परमेश्वर हमारे कर्जे माफ कर, हमारे कर्जे माफ कर। और हर दिन का कर्जा है मेरा, हर दिन का कर्जा है। और अगर मैं, ओके, आई विल टेल दिस एंड आई विल क्लोज। अगर मैं जान सकूं, या फिर अगर मेरी इच्छा है कि मैं इस कर्जे को पूरा करूं, ही इज नॉट आस्किंग यू टू फिनिश ऑफ द होल डेट्स। ही इज वेरी लीनियंट, ही इज वेरी कंपैशनेट। बहुत ही तरस खाने वाला परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है। बोलते हैं नहीं, मैं तुझे ऐसे नहीं बोल रहा हूं कल के कल पूरा दे दे, नहीं। He says, I will give you chance. क्या बोलते हैं? एक मौका देता हूं, मैं मौका देता हूं तुझे। जब तू इस मौके का इस्तेमाल करेगा, when you know and understand how to use what is given to you, you are taking the chance of fulfilling what he requires from you. तब वो बोलेगा, इसको अगर देगा तो मैं क्या करूंगा? जो इस्तेमाल नहीं करना चाहता ना, उसका लेके मैं तुझे दूंगा। आमेन। इसलिए उस एक टैलेंट वाले व्यक्ति को क्या बोला? he who does not have even what he has will be taken off. उसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी जो कुछ भी उसके पास है वो लेके जो जिसके पास है उसको दिया जाएगा। सुनने में लगता है कि बहुत नाइंसाफी है, बट मेरा परमेश्वर नाइंसाफी करने वाला नहीं। अगर वो थोड़ा हमसे छीन ले तो तड़पने लगते हैं हम लोग। मुझे लगता है कभी कभी थोड़ा विड्रॉ करके देखता है वो, तुम्हें समझ में आया है कि मैंने तुझे कितना दिया। तो कितने कर्ज में है मेरे इन कंपैरिजन टू मी। So when he says, when we have to pray, forgive us our debts, तो मुझे ये स्वीकार करना पड़ेगा, परमेश्वर हर दिन का कर्जा है मुझे, तेरा कर्जा है मेरे पे हर दिन का। What did I do for you today? पता नहीं आप हम आजकल सिखाते या नहीं मालूम, संडे स्कूल में हमको सिखाते थे। वो बोलते सोने से पहले एक बार आज दिन भर मैंने क्या किया, मुझे एक बार याद करना है उसको। थैंक गॉड फॉर वॉट एवर यू कुड डू।
Ask forgiveness for what you could not do. रिपीट करो, जो चीजें तू कर सका उसके लिए धन्यवाद दे, और जो चीजें तू न कर सका उसके लिए माफी मांग। हालेलुया। वरना मेरे लिए वो कर्जा बन के रहेगा। साल हमारे वेस्ट हो जाते हैं। परमेश्वर बोलता है मेरी एक इच्छा मैं पूर्ण नहीं कर सकता तुम्हारे द्वारा। I have to wait to fulfill my plan through you because you don't understand the loan that I have given to you. किसके लिए दिया था तुम समझ नहीं पा रहे हो। जिस चीज के लिए दिया था क्या उसी के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। इसलिए जब घर का लोन देते हैं ना, एक ही बार नहीं देते। हाउसिंग लोन ना एक ही बार नहीं देते। बोला पहले आके देखते पाया डाला क्या, फाउंडेशन हुआ क्या, हाँ वो कंप्लीट हुआ तो वो नेक्स्ट रिलीज करेंगे। इमेजिन इफ गॉड वुड स्टार्ट डूइंग दैट। परमेश्वर अगर ऐसे करने लगा तो कैसे। वो बोला ये हफ्ता देखता हूं मैं तू कैसे जीता है। अगर ये हफ्ता तसल्ली है तो नेक्स्ट हफ्ता रिलीज करता हूं तुझे, वरना मेरे पास बुला लेता हूं। What if God starts doing that? Why? Because he has a right. उसका हक है। वो बोलता है मेरे बेटे की जान दे के मैंने तुम्हें खरीदा है। You are not your own. You are purchased by the very blood of my son Jesus Christ. तुम अपने तरीके से अपनी मर्जी से जी नहीं सकते हो। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं, जब जीसस ने बोला फाइनली क्या बोलेगा हमको, वेल डन गुड एंड फेथफुल, आई एम अ सर्वेंट। मैं पास्टर बोलने से पहले नो आई एम अ सर्वेंट, अपोस्टल बोलने से पहले नो आई एम अ सर्वेंट, इवेंजलिस्ट बोलने से नो आई एम अ सर्वेंट। व्हाई? बिकॉज आई एम इन डेट्स टू हिम, ही इज माय ओनर, आई एम अ सर्वेंट। क्या एक सर्वेंट अपने मालिक पर हक जता सकता है? कितना भी काम करे। यीशु मसीह बहुत अच्छा उदाहरण देता है, पता है? वो बोलता है सेवक जो है काम करता है दिन भर, सवेरे से लेके शाम तक काम करते रहता है, और रात में जब ओनर आता है खाने के लिए बैठता है, क्या वो ओनर कभी बोलेगा पहले तू खाना खा, दिन भर काम किया खाना? नहीं, तू कितना भी कर, जब मैं आऊंगा तो खाना पहले मुझे मिलेगा, बिकॉज आई एम द ओनर। उसके खाने से पहले तुम कभी मत खाना। If you can understand what I am saying, मैं जितना भी करूं, which is that word, पता नहीं अफसोस जा रहा है मेरे सामने, राइट? क्या बोलता है यीशु मसीह? सब कुछ करने के बाद क्या बोलना है मुझे? I am just an unprofitable servant. I have just done what I am supposed to do. An unprofitable servant. जो करना था वही किया मैंने, उससे ज्यादा कुछ नहीं किया और ना ही कर सकता हूं। तो हमारा घमंड किस पे है? मैंने ये किया, मैंने वो किया। किसी से बात करना था, बहुत ही सीनियर, ओवर, वी आर सीनियर्स, वी हैव डन वेरी मच, अभी तुम्हारी बारी है। मैं बोला गए बॉर्डर लाइन कब डाला था परमेश्वर ने? जब तक तुम्हारी आखिरी सांस है, यू आर इंडेप्टेड टू वर्क फॉर द लॉर्ड।
तुम्हारे आखिरी सांस तक तुम कर्जे में हो, उसके लिए काम करने के लिए। मैं कभी अपने आप को रोक नहीं सकता, कभी नहीं बोल सकता मैंने इतना किया अभी तुम करो। आई कैन नेवर डू दैट। इतना करने के बाद भी मेरे मुंह से यही निकलना चाहिए, I am an unprofitable servant who has just done what I am supposed to do. That's all. Hallelujah. मुझे बोलो, माफी हर दिन मांगना जरूरी है या नहीं? अगर अभी भी आपके मन में सोचे मैंने उधार पाते टाइम में मैंने माफी मांगी, नहीं, थैंक गॉड फॉर दैट। लेकिन हर दिन जब मैं उसके जिंदगी देने के कर्जे में डूबा रहता हूं, उसके आशीष के कर्जे में डूबा रहता हूं, तो मुझे माफी मांगना जरूरी है, क्योंकि मैंने उसके आशीष को सही इस्तेमाल नहीं किया, ना ही उसकी जिंदगी को मैंने सही इस्तेमाल किया। हालेलुया। I pray let there be a quickening in your spirit, कि परमेश्वर इतने दिन, शायद दिन में मैं 1-2 घंटे तेरे लिए बिताता था, अभी नहीं, पूरा दिन तेरे लिए रखूंगा। कुछ दिन मैं सेपरेट करके तेरे लिए बिताऊंगा। हालेलुया। फाइनली एक बात, अगर आप बोल रहे हो नहीं पास्टर वो सब चलता है, बट स्टिल आई एम नॉट अंडर डेब्ट, क्योंकि मैं परमेश्वर के काम करता हूं, या फिर भी मुझे नहीं लगता मैं कर्जे में हूं। चलो एक और प्रूफ देता हूं तुमको। गॉड डिमांड्स टाइथ। टाइथ डिमांड करता है ना? यस, टाइथ 10%। मैं फिर से कहता हूं, पैसे की बात नहीं कर रहा हूं। सो सिंपल सा चीज, क्या तुमने एक दिन का टाइथ दिया है परमेश्वर को? अपने समय का टाइथ दिया है परमेश्वर को? 24 घंटे का टाइथ कितना होता है? 2 hours 40 minutes। अगर हमने नहीं दिया तो हम कर्जे में है। कहां देते हो, कैसे देते हो, वो भी नहीं पूछता परमेश्वर, लेकिन मुझे चाहिए। मेरा 2 hours 40 minutes मुझे चाहिए। और ये सिर्फ टाइथ है, ऑफरिंग भी देना है। ऑफरिंग भी देना है। टाइम नहीं है आजकल। क्यों? परमेश्वर को टाइम नहीं दे रहे, इसलिए तुमको टाइम नहीं मिल रहा है। गिव टाइम टू गॉड, गॉड विल गिव एम्पल ऑफ टाइम। परमेश्वर को समय दो, परमेश्वर आपको समय देगा। आप एंजॉय कर सकते हो, फैमिली के साथ घूम फिर सकते हो। हालेलुया। राइट। लर्न टू गिव टाइम टू गॉड, ही विल गिव टाइम टू यू। बोलते कुछ क्या मांग रहा हूं मैं? 24 घंटे तुम्हारे, टाइथ मेरा, 90% तुम्हारा, 10% मेरा। फिर भी हमारी नजर वही 10% पे रही। चर्च में 2 घंटे बैठना, किसी ने बोला वो चर्च को नहीं जाते हो, वहां 2-2 घंटे प्रीच करते हो। हिसाब लगाते हो, जो 24 घंटे दे रहा है उसको 2 घंटे देने के लिए हिसाब लगा रहे हो। क्या कंजूस माइंडेड है हम लोग। सब में कैलकुलेट करते हैं, तो टाइथ में कैलकुलेट क्यों नहीं करते? फिर से, दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल। टाइम का हिसाब। जो अभी भी सोच रहे मैं कर्जे में नहीं हो, यू आर अंडर डेट्स, एंड आई हैव टू प्रे, फादर फॉरगिव मी माय डेट्स, फॉरगिव अस आवर डेट्स। हालेलुया। एग्री विथ मी?
क्या अभी भी डिसएग्री करने वाले हैं? तो बाद में आके मिलो, मैं समझाता हूँ, कुछ बाकी बातें बताता हूँ, कभी सर नहीं उठा पाओगे, ऐसी चीजें बताऊंगा। अगर जो सोच रहे आई एम नॉट अंडर टैक्स, आई हैव द राइट फ्रॉम गॉड, आजकल चल रहा है हक जताते हैं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, परमेश्वर ये करना चाहिए, ये हक नहीं है, ये उसकी उदारता है। फिर भी वो कर्जी है तुम्हारे लिए। आमेन, हालेलुया। कम ऑन, चलिए स्टैंड अप।